हम आगे बढ़ा सकें। और आप सब जानते हैं कि गत वर्ष जो खेल महाकुंभ हुए थे उसमें इसी जनपद की एक बालिका ने उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त कर इसी स्टेडियम में हम उसका जो है सम्मानित किया था। आने वाले 24 तारीख को खेल महाकुंभ हम पुनः प्रारंभ कर रहे हैं और उस खेल महाकुंभ के माध्यम से खेल के क्षेत्र में जितनी भी प्रतियोगिताएं हैं इन सबको हम आगे बढ़ाकर अपनी प्रतिभा को प्रदेश स्तर और राष्ट्र स्तर ले जाने का काम करेंगे। हमारी सरकार खेलों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए हमने स्टेडियम मिनी स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया है। अब हमने चंबा में भी एक मिनी स्टेडियम के लिए धनराशि स्वीकृत की है, उसको अभी हम बहुत जल्दी प्रारंभ करेंगे। और गांव के क्षेत्र में जहां कस्बा होगा, जहां क्लस्टर होगा, जहां छोटा मोटा ग्रामीण बाजार होगा, यदि वहां जमीन ग्रामीणों के प्रस्ताव पर उपलब्ध होगी तो हम निश्चित रूप से मिनी स्टेडियम के माध्यम से हर ब्लॉक के हर क्षेत्र में हम मिनी स्टेडियम बनाने का काम कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज मैं भौराड़ी स्टेडियम के इस विस्तारीकरण के शुभारंभ का कार्य प्रारंभ कर रहा हूं। मैं टेनेटरी वासियों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देना चाहता हूं कि आने वाले समय में अब नेटरी के समग्र विकास का हमारा संकल्प है। हमने टिहरी झील के विकास के लिए 1200 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत कर दी है। विश्व बैंक के सहायता से जो योजना उत्तराखंड की सरकार ने गत वर्ष प्रारंभ की थी, पत्रकार मित्र मुझे पूछते हैं कि कब शुरू होगा। मैंने उनसे कहा कि भाई आप सब जानते हैं कि कोरोना कालखंड के कारण 23 मार्च 2020 से आज 22 मार्च 2021 तक जो हमारा पूरे देश के भीतर जो हमारा व्यवधान रहा है, पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, उसके कारण भारत सरकार का द्वारा जो सैद्धांतिक स्वीकृति 1200 करोड़ रुपए की हमको टिहरी के झील के विकास और टिहरी के समग्र विकास के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई थी, उस पर 1 साल का जो विराम, हल्का सा विराम लगा था। मैं आज बधाई देता हूं, टिहरी के लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि भारत सरकार ने उसकी वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। 1200 करोड़ की स्वीकृति हमको प्राप्त हो गई है। इस 1200 करोड़ के खर्च होने के बाद टिहरी का समग्र विकास होगा। नई टिहरी का पूरा भूगोल बदलेगा, नई टिहरी का पूरा आभा मंडल बदलेगा, नई टिहरी की सड़कें बदलेंगी, नई टिहरी के व्यापारिक प्रतिष्ठान बदलेंगे, नई टिहरी की मार्केट और सब्जी मंडी का स्वरूप बदलेगा। यहाँ तक कहूँ कि आज नई टिहरी का जो पहाड़ी हमारा जो कस्बा है, इसको हम पहाड़ी शैली में बनाकर उस 1200 करोड़ के पैकेज के भीतर हमने उसकी डीपीआर में इस टिहरी के नए स्वरूप को विस्तारित करने का काम किया है। हम संकल्प के साथ टिहरी के विकास के लिए खड़े हैं। ये 1200 करोड़ का पैकेज बात का प्रमाण है कि उत्तराखंड सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री द्वारा, माननीय मंत्रीगणों द्वारा जो टिहरी की चिंता की गई है और टिहरी झील के विकास को हम उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की आजीविका को आधार बनाकर हमने 4200 किलोमीटर की झील को साहसिक पर्यटन के लिए खोला है। आप सब जानते हैं कि 2017 में विधायक बनने के बाद जब साहसिक खेलों के बारे में चर्चाएं हुई, जब टिहरी झील में पैराग्लाइडिंग और रिसाइकलिंग के माध्यम से जब जो है लोग लाइसेंस के रूप में जो है साहसिक पर्यटन अधिकारी के पास आते थे, तो जिलाधिकारी टिहरी और साहसिक पर्यटन के अधिकारी जो को लाइसेंस नहीं दे पाते क्योंकि साहसिक खेलों की नीति ही नहीं थी। हम पैराग्लाइडर तो उड़ा रहे हैं, हम पैरासाइकिलिंग तो कर रहे हैं, लेकिन नीति का निर्धारण नहीं है। मेरे मित्रों, यदि कोई घटना हो जाती तो जो है उस व्यक्ति का परिवार जो है हमेशा के लिए चल बसता, क्योंकि नीति न होने के कारण यदि कोई घटना हो जाए तो फिर जो है उसको कोई भी जो है देख दिए जाने का प्राविधान नहीं था। और हमने विधानसभा के भीतर प्रश्न करके, हमने सरकार को ड्राफ्ट तैयार करके हमने सरकार से आग्रह किया है कि भाई साहसिक खेलों का अलग से नीति बननी चाहिए, साहसिक खेल का अपना अलग से निदेशालय बनाने का काम किया है। और आज मैं सौभाग्यशाली हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय पर्यटन मंत्री जी ने टिहरी के झील के विकास के लिए जो 1200 करोड़ रुपये दिया है, साहसिक पर्यटन के लिए टिहरी को जो नया डेस्टिनेशन बनाने का काम किया है, इसके कारण आज हम टिहरी के समग्र विकास को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में हम इस टिहरी के वर्तमान स्वरूप को जब 1200 करोड़ रुपये टिहरी के विकास पर खर्च होगा तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि टिहरी में पर्यटन के किस प्रकार से स्थान बनेगा। टिहरी झील के आसपास अभी हमने पुलिस को रिपोर्ट देने का काम किया है, क्योंकि टिहरी झील के आसपास जब कोई घटना होती है, जब जो है कोई गाइड होता है तो 4200 किलोमीटर की ग्रामीण क्षेत्र के लोग डूब जाते हैं और रेस्क्यू करने में बहुत सारी समस्या होती थी। और मैंने बजट सत्र के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित किया था,
10 किलोमीटर की झील जो साहसिक पर्यटन के लिए हमने खोली है, जहां पर ग्रामीण क्षेत्र का प्रवेश है, लोग झील में डूब जाते हैं, रेस्क्यू टीम बहुत देर में पहुंचती है, हम जो है लाश ढूंढने में हमारे कई दिन लग जाते हैं। पुलिस के पास हाई स्पीड बोट होनी चाहिए। आज मैं धन्यवाद देता हूं आप सबके मातृभूमि सरकार को कि उत्तराखंड की पुलिस ने इस टिहरी झील में हाई स्पीड बोट देने का काम किया है। उसको टिहरी की धरती पर टिहरी झील के पास एक पुलिस की हाई रेस्क्यू टीम स्थापित करने का काम किया है। मैं इसलिए कह रहा हूं इस बात को कि बुद्धिजीवियों का शहर है, आप पत्रकार मित्र बैठे हैं, हम विजन और मिशन के साथ टिहरी के विकास में लगे हुए हैं। 1200 करोड़ एक दिन में खर्च नहीं होगा। कोई प्लानिंग यदि बनाई जाती है तो उसको दीर्घकालिक परिणाम होते हैं। पॉलिसी जब बनती है तो उसकी लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। हमने टिहरी झील के विकास के लिए जो काम किए, टिहरी के समग्र विकास के लिए काम किए। जिस दिन 5 साल के भीतर जब 1200 करोड़ रुपए खर्च होगा तो टिहरी के विकास पर 4 चांद लगने वाले हैं। टिहरी पर्यटन का हब बनने वाला है। नई टिहरी और कोटी को एक मिलाकर हम जो है टिहरी के समग्र विकास की चिंता कर रहे हैं। नई टिहरी से कोटी तक जो सड़क है इसको हॉट मिक्स बनाकर इसके दोनों तरफ कल्चर लगाने का प्रोग्राम है। बहादुर सिंह भंडारी हो, बीसी गबर सिंह हो, श्रीदेव सुमन हो, इनके बड़े बड़े स्मारक बनाकर यहाँ पर हम जो है उनको बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाकर उनको हम जो है सेल्फी पॉइंट के रूप में और अपने आदर्श पुरुषों को पूरे विश्व और देश के लोगों को दिखाने के लिए, इतिहास को चिरस्मरण बनाने के लिए ऐसा हमने उसे डीपीआर के भीतर बड़े प्रोविजन करने का काम किया है। हम संकल्प के साथ टिहरी विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा बनाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आप 1200 करोड़ रुपए की स्वीकृति इस बात का प्रतीक है। ये 1200 करोड़ रुपए एक दिन में खर्च होने वाला नहीं है, ये 2 दिन में खर्च होने वाला नहीं है, ये 2 साल में खर्च होने वाला पैसा नहीं है, क्योंकि डीपीआर के माध्यम से हम सड़कों का विस्तार करेंगे। हम जो है टिहरी झील के आसपास अब स्थापना विकास का काम करेंगे। हम टिहरी की सड़कों का विकास करेंगे। हम नई टिहरी के मास्टर प्लान के शहर को जो भव्य और दिव्य स्वरूप में लाने का काम करेंगे। ये पूरे पर्यटन के शहर को बनाने के लिए ये 1200 करोड़ मील का पत्थर साबित होगा। और आज सबके माध्यम से मैं धन्यवाद देता हूं आप सबको भी कि आप पहले चुनाव के समय पर जो वादे आपसे किए थे उन वादों को एक एक करके धरातल उतार कर हमने विकास को धरातल पर लाने का काम किया है। और आज इस अवसर पर मैं पत्रकार मित्रों से आगाह करना चाहता हूं कि आने वाले समय में हमने टिहरी के एक्स्ट्रा स्पेस को भी गति देने का काम किया है। बहुत जल्दी टिहरी के यहाँ पर वकीलों की समस्या है, यहाँ व्यापारियों की समस्या है, कर्मचारियों की समस्या है, यहाँ समस्याओं का एक अंबार सा है, लेकिन सरकार के प्लेटफॉर्म पर उसको किस रूप में लागू किया जाएगा हमने इसको नीति निर्धारण करके जो आगे बढ़ाने का काम किया है। बहुत जल्दी जब पॉलिसी का राज होगा, जब पॉलिसी के आधार पर हम नीति निर्धारण करने का काम करेंगे तो आप सबको अच्छा लगेगा। और आज मैं इस अवसर पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आज टिहरी झील के आसपास की जो अवस्थापना विकास के लिए हमने इस टिहरी को, ये जो मास्टर प्लान का शहर है, यहाँ पानी का बहुत संकट है और इस पानी के संकट को दूर करने के लिए मैंने भारत सरकार की बाह्य सहायता योजना में गत वर्ष हमने जो है इसके लिए जो प्रथम चरण की धनराशि 2 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च की थी, उसकी डीपीआर बनाकर हमने भारत सरकार को भेजा है। और आप कल्पना नहीं कर सकते मित्रों, मैं पत्रकार मित्रों के माध्यम से टिहरी के नागरिकों को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ कि हमने बाह्य सहायता योजना के माध्यम से टिहरी नगर की आने वाले 30 साल के बाद जनसंख्या क्या होगी, वहाँ पानी की आपूर्ति कितनी होगी, हमने 30 साल की जनसंख्या को आधार बनाकर नई टिहरी शहर के लिए 116 करोड़ रुपए की नई पंप योजना भारत सरकार को स्वीकृति के लिए भेजी है, जिसकी स्वीकृति अब मार्च के बाद मिलने वाली है। आने वाले 30 साल के भीतर टिहरी शहर के आसपास के लोगों को पानी का संकट नहीं होगा। 116 करोड़ जिस दिन खर्च होगा, 116 करोड़ रुपये जब टिहरी झील के विकास और पानी की योजना के लिए खर्च होगा तो आप कल्पना नहीं कर सकते, आपको रात दिन पानी की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। एक प्रकार से मैंने टिहरी के स्थापना विकास को व्यवस्थित करके उत्तराखंड सरकार के एक विभाग के बजट में सम्मिलित करते हुए मैंने टिहरी के संकल्प को और टिहरी के विजन को उत्तराखंड की सरकार के वेबसाइट पर, उत्तराखंड सरकार के मंत्रिमंडल के विजन पर मैंने इसको जो है प्रस्तुत करके इस टिहरी के विकास को 4 चांद लगाने का काम किया है। मैं एक बार पुनः आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ, पत्रकार मित्रों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। जिस सहयोग के साथ आप टिहरी के विकास को मेरे साथ बढ़कर आगे बढ़ने का काम करेंगे, आपके सभी सुझाव टिहरी के विकास के लिए आमंत्रित हैं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। और एक बार पुनः मैं सभी यहाँ के खिलाड़ियों को, यहाँ के नौजवान साथियों को जो इस स्टेडियम को भव्य और दिव्य देखना चाहते हैं, आने वाले समय में हम इस टिहरी के स्टेडियम को भव्यता के साथ इस पहाड़ के भव्य धरातल पर भव्य स्टेडियम बनाने के साथ साथ इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एक बार आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देते अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी।